और अहम खबर, पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा है। डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा, चेतन गौर को आरोपी तय किया है। सौरभ शर्मा और चेतन गौर को समन जारी किया है। लोकायुक्त को सौरभ के ठिकाने की जानकारी नहीं है। तलाश जारी है। दस्तावेज सील किए गए हैं। टीम बनाकर विवेचना की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने इस केस के लिए एसआईटी का गठन किया है। तो ये बड़ी खबर, पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर लोकायुक्त ने रेड की है। डीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद का बयान सामने आया। वे कह रहे हैं कि लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा और चेतन गौर को आरोपी तय किया है। सौरभ शर्मा और चेतन गौर को समन जारी किया गया है। लोकायुक्त को सौरभ के ठिकानों की जानकारी नहीं थी और तलाश जारी है। ये जानकारी अभी नहीं है, ये भी बयान सामने आया है। बहरहाल कहा जा रहा है कि दस्तावेज सील हैं। टीम बनाकर विवेचना की जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। मामले में जांच जारी। देश भर में चर्चित पर्यटन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ के ठिकानों से करोड़ों की काली कमाई का राज खुला है। मेरे साथ है लोकायुक्त के डीजी जयदीप प्रसाद। सर, बहुत बधाई इस कार्रवाई के लिए। क्या अभी स्थिति है मौजूदा? देखिए, भ्रष्टाचार निरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है, जो कि 19-20 दिसंबर की कार्रवाई में काफ़ी जब्तियां हुई है। जो जानकारी हमें मिली थी उसके अनुसार हमने विधिवत कार्रवाई की। सर्च वारंट लेके हम लोगों ने रेड किया सौरभ के ठिकानों पे। 2 ठिकानों पे रेड हुई, जिसमें कि लगभग 8 करोड़ का मसरूका जब्त हुआ, जिसमें 2.85 करोड़ कैश था और बाकी सोने चांदी के जेवरात और कॉस्टली घड़ियाँ वगैरह थी। इसमें प्रथम दृष्टया अभी सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और सौरभ जायसवाल ये आरोपी अभी इसमें बनाए गए हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स सीज कर लिए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करने के बाद विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी। सर, तीनों जो हैं जिनके नाम लिए हैं, तीनों आपकी कस्टडी में हैं या कहाँ हैं, किसी को कोई पता? क्योंकि चेतन तो यही है। सौरभ की एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को? सौरभ के अलग अलग लोकेशन बताए जा रहे हैं, उसको हम लोग तस्दीक कर रहे हैं और जहाँ भी होगा उसको हम लोग लेके आएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने सभी आरोपियों के नाम पे समन जारी कर दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है सर कि आपकी कार्रवाई चल रही थी, उस बीच में एक गोल्डन कार पकड़ी जाती है जिसमें 52 किलो बताया जाता है गोल्ड है और तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास सोना है। वो कार को इनकम टैक्स पकड़ता है। लोकायुक्त से कहाँ चूक हो गई थी सर? कहाँ वो कार निकल के चली गई थी या क्यों ये इनपुट नहीं मिल पाया? देखिए, चूक की जहाँ तक बात है, कोई चूक नहीं हुई। जब भी कोई रेड की कार्रवाई होती है तो लोग अपने सामान इधर उधर छुपाने की कोशिश करते हैं और मीडिया की जानकारी और आप जैसा बता रहे हैं उसके हिसाब से मुझे भी जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स ने एक कार्रवाई की है और अगर उसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अगर हमसे जुड़ता है तो हम उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग से ले लेंगे, जिसके बारे में चिट्ठी भी लिख दी गई है। सर, अभी तक किन किन सेंट्रल की एजेंसी जिसमें बताया जाता है डीआरआई भी इन्वॉल्व हुआ है, ईडी भी इन्वॉल्व हुआ है, इनकम टैक्स तो कर ही रहा है, सब तीनों जो स्टेट और सेंट्रल की एजेंसी के बीच कोऑर्डिनेशन हुआ है सर इसको लेकर? अभी उसमें कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। जब भी कहीं से भी जानकारी का आदान प्रदान होता है, कोई भी जानकारी मांगी जाती है, हम लोग देते हैं। सर, क्या कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस की भी कुछ फंडिंग की जानकारी मिली है? सौरभ का ये पैसा नहीं हो सकता था क्योंकि एक मामूली वक्त तक उसने सरकारी नौकरी की, इतना पैसा। देखिए, इसके किसके इन्वॉल्वमेंट होंगे ये तो विवेचना के बाद ही खुलासा हो पाएगा। अभी किसी के बारे में कोई हम प्रायर जानकारी नहीं दे पाएंगे। ये थे लोकायुक्त के डीजी जयदीप प्रसाद जो बता रहे थे कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। आगे बढ़ते हैं। परिवहन विभाग की 7 साल की नौकरी में धन कुबेर बने आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। लोकायुक्त और आईटी की कार्रवाई में सौरभ शर्मा से अब तक करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हो चुकी है और हर दिन एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। धन कुबेर सौरभ शर्मा के बहाने मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में व्यापम के बाद यहां दूसरा बड़ा घोटाला परिवहन घोटाला है और ये पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के समय से पनप रहा है। इस घोटाले का एक साधारण आरक्षक सूत्रधार नहीं हो सकता है। घोटाले के जो एक साधारण आरक्षक इसका सूत्रधार नहीं हो सकता। इसमें सत्ता में बैठे हुए मंत्री, सत्ता के दलाल और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। उन्हीं की इतनी संपत्तियां हो सकती हैं। हमारी मांग है
कि ईडी लगातार भारतीय विपक्षी दल के नेताओं के दरवाजे पर पहुंचती है। यहाँ उसकी जाने की अभी तक पहुंचने के लिए उसकी पैर क्यों कप रहे हैं। इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग है कि इसमें जो डायरियाँ जो जब्त हुई हैं उनमें जिन जिन के नाम हैं उनका परीक्षण कर ईडी को जांच सौंपें और कठोर कार्रवाई कराएं।